बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे जीवन की प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों एवं ममतामयी माताओं बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज का विषय जो है दिल में अपने अंतःकरण में उतारना है। जीवन का बहुत बड़ा संबल है जो आज का विषय है। यदि इसको हम लोगों ने इसको दिल से समझ लिया, वास्तव में अपने असली मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। जब तक हम जड़ में पानी नहीं डालेंगे, ऊपर पानी डालते रहने से पेड़ पौधे कभी हरे भरे ज्यादा नहीं होते, सूख जाते हैं। पर फूल पत्तियों पर पानी डालते हैं हम लोग। जड़ में पानी डालने से तभी पेड़ पौधों को पानी मिलता है। असली जड़ क्या है, हमारे जीवन के कल्याण में रुकावट क्या है? ये चेतन जीव आत्मा, ये चेतन पुरुष है। गर्भ धारण करता है चेतन पुरुष। स्त्री के रूप में भी, पुरुष के रूप में भी शरीर है इसका। शरीर अलग अलग स्त्री पुरुष का होता है, लेकिन दोनों में चेतन पुरुष विराजमान होता है। चेतन पुरुष 8-9 महीने में पैदा होते हैं, बाहर आते हैं। दाई माई सब उसको रगड़ती हैं, धुलवा। विशाल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इनका विवरण दिया है कि दाई आती है, उनको फिर सब लगती है, मार उसको दबाती है, जो गंदगी लिपटी रहती है मुंह में, नाक में, कान में, सब खुरच के सब साफ करती है। चेतन पुरुष या तो आंख बंद करके लेटे रहेंगे या रोते रहेंगे। बच्चा जो है 24 घंटे में 23 घंटे सोता है। केवल 1 घंटे के लिए टुकुर टुकुर इधर देखता है, नहीं सोता रहता है। ये चेतन पुरुष को कुछ पता नहीं कि मेरी दशा कैसी हो रही है। फिर चेतन पुरुष धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। बड़े होते उन्हें माता पिता का मोह सताने लगता है। फिर इसके बाद फिर और बड़े होते हैं और दोस्ती प्यार होता आता है। इसके बाद और जब बड़े होते हैं, कुमार अवस्था में आते हैं, फिर दूसरे को स्पर्श करने का दिल करता है, छूने का दिल करता है। फिर काम वासनाओं में लीन हो जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे शादी ब्याह हो जाती है। इसी में ही उलझ करके इसी में चेतन पुरुष अपना जीवन खो देते हैं। कितने कष्ट से ये जीव चेतन पुरुष आता है, लेकिन ये सब मोह माया, इसमें इसको ज्ञान नहीं हो पाता। जब ज्ञान नहीं होगा तो चेतन पुरुष तो उसी में मस्त हो जाते हैं। कितने को ज्ञान भी हो जाता है, लेकिन मन के बस, स्वभाव के बस हम वही करते हैं जो हमारा मन करता है। इसलिए आज के विषय स्वभाव। सदगुरु विशाल साहेब कहते थे, वीर वही जो स्वभाव चीने। इसी पर विचार थोड़ा। वीर वही वीर है, वही योद्धा है, वही असली अपने जीवन को तराशने वाला है, जो अपने स्वभाव को चीने। स्वभाव हमारा कैसा है? जीवन के संदर्भ में हमें ढिलाई नहीं करनी चाहिए। अपने जीवन को हमें अच्छे से तराशना चाहिए। अपने फर्ज को तल्लीनता से करना चाहिए। चाहे भोजन बनाने का काम हो, चाहे घर में झाड़ू लगाने का काम हो, भजन करने का काम हो, और भी एक क्षेत्र में दुकानदारी का काम हो, कहीं नौकरी का काम हो, मजदूरी का काम हो,
किसी भी क्षेत्र में जब तक तल्लीनता से, दिल से, ईमानदारी से काम नहीं करते, तब तक हमारा मन, हमारा स्वभाव अच्छा नहीं रहता। कई बार उबड़ खोबड़ खाना बना देते हैं, लापरवाही रहती, तभी साग सब्जी में कई बार इतना अच्छा बनता है कि लोग तारीफ करते हैं कि भाई बहुत आज भोजन बना। खाने के बाद खाने वाली तारीफ करते हैं, लेकिन थोड़ा चेंजिंग आ गई, कहेंगे आज तो खाने में मजा नहीं आया। तो जब हम तल्लीनता से कोई काम नहीं करते तो अवश्य वो काम बिगड़ता है। मेहनत करें, मजदूरी करें, मालिक हो या ना हो। कितने लोग मालिक ने चला जाता है जब वहां से, तो मजदूर धीरे धीरे करता है या बैठ जाते हैं। मिस्त्री भी बीड़ी सिगरेट पीने में, गुटखा खाने में समय बिताते हैं। समय देखते रहते हैं कब दिन छिपे, कब 5 बजे। मजदूर समय देखता कब 5 बजे, और मालिक देखता है अरे बड़ी जल्दी समय बीत गया। तो मेहनत कोई भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में करें, किसी भी फील्ड में काम करें, जब तक सच्चे दिल से, ईमानदारी से अपना फर्ज, अपना कर्म नहीं बिताएंगे, नहीं करेंगे, तो जीवन में उन्नति कभी नहीं कर सकते हैं। अपना स्वभाव इतना मजबूत हो जाता है कि स्वभाव में परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतना परिपक्व मन हो गया है कि हमारा कहना नहीं मानता। जैसे एक बरगद का बीज है, कितना महीन छोटा दाना होता है, और जब बरगद के बीज को बोया जाता, कितना विशाल वृक्ष बनता है। उसमें लंबी लंबी जटाएं नीचे जमीन तक टच हो जाती हैं, जमीन में ही धंस जाती हैं। छोटा सा बीज वृक्ष का, बहुत महीन, छोटे से बीज में अंकुरित होने पर इतना बड़ा विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही जीवन में स्वभाव में परिवर्तन लाना है। हमें थोड़े से ही, अगर थोड़ा ही स्वभाव हमारा प्रतिकूल हुआ तो धीरे धीरे वो प्रतिकूलता की तरफ बढ़ता चला जाता है, और स्वभाव हमारा बहुत कट्टर हो जाता है, कटु हो जाता है। अगर बच्चा गुमराह हो गया, गलत संगत में बैठने लगा, उस पर अंकुश लगाना चाहिए, ध्यान देने। लेकिन जब मन परिपक्व उसका हो जाएगा, शराब पीना सीख जाएगा, कितना मर्जी जोर लगा लो, उसको भी सब पता है मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन उसमें उसको आनंद आता है। चाहे कुछ भी हो, दारू पीनी। तो मन को, स्वभाव को हमें शुरू से ही अपने को मोड़ के रखना चाहिए अच्छी संगत में। बच्चा जब पैदा होता है, दांत रहते हैं, लेकिन बुढ़ापे में उखड़ जाते हैं, किंतु अपना स्वभाव बदलता है बुढ़ापे में, बल्कि बुढ़ापे में और ऊपर खाबड़ स्वभाव हो जाता है। शुरू में यदि हमारा जैसा स्वभाव होगा, तो एंड तक, बुढ़ापे तक हमारा स्वभाव वैसा ही होगा। जैसे मिट्टी से कुम्हार घड़ा बनाता है, सुरही बनाता है, घड़ा बनाता है, छोटे छोटे प्याले बनाता है, प्यालियां बनाता, पता नहीं क्या क्या, उस मिट्टी के बर्तन जिधर चाहता है चाक चलाता है, जिधर चाहता है उंगली घुमाता रहता है, वही चीज बनती चली जाती है। ऐसे ही ये मन हमारा है। मन भी हमारा बहुत ही मुलायम, बच्चे का मन शुरू में बहुत नाजुक मुलायम होता है। उसको जैसे जैसे उसको संगत मिलेगी, जैसा उसको व्यवहार होगा, उसी तरह से उसका मन भी उधर झुकता चला जाता है। तो अपनी अनुकूलता, हमें अपने अनुकूलता में इसी प्रकार गुरु शिष्य को अपने अंदर ले लेता है। गुरु शिष्य को शिष्य नहीं बनाता, अपने जैसा बनाता है। शिष्य जो चाहेगा तो गुरु उसको उसी तरह से बना देगा। अगर शिष्य में चाहना नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, गुरु से केवल
आपको ज्ञान बताएगा, रास्ता बताएगा, पर चलना तो स्वयं ही पड़ेगा। तो गुरु के पास रहकर भी हमें आदेश नहीं मानेंगे, उनका कहना नहीं मानेंगे, तो आपका पिछला संस्कार जो होगा, उसका स्वभाव होगा, उधर ही खींचेगा। गुरु में कमियां कितने निकालते हैं, गुरु जी के पास रहते हैं तो क्या हर समय गुरु जी यही करवाते रहेंगे, यही करते रहेंगे, मतलब अंदर से उसके अंदर का स्वभाव अच्छा नहीं है, तो गुरु में भी कमी निकालते रहते हैं। गुरु अगर पूर्ण मिल जाता है सदगुरु, तो पूर्ण रूप से उसमें समर्पित हो जाना चाहिए। गुरु जैसा भी कराए, जैसा भी कहे, जो भी करेगा आपके हित के लिए करेगा। जैसे एक शिष्य गुरु के पास रहता था और लेटा हुआ था, तो उसको गुरु जी भी वही लेटे थे, सो रहा था, तो एक सांप आया, नाग, और आ करके शिष्य के पैर में डंस मारने ही वाला था। तो गुरु जी ने कहा, भाई सुनो, क्यों काटने जा रहे हो इसको तुम? कि इसने मेरे को मारा है, अपना बदला लेने आया हूं। मेरे को मारा, कहे कि आपको मारा है, ठीक है, आपको इसका खून चूसना है ना? कहे हाँ। कि ठीक है, मैं आपको इसका खून निकाल के दे देता हूँ। तो गुरु जी ने चक्कू लिया और शिष्य की छाती पर बैठ गए, बैठ के उसकी गर्दन की किनारे से चाकू से रेतने लगे। जब रेतने लगे तो शिष्य की आंख तो खुली गई कि क्या कर रहे हैं गुरु जी मेरे ऊपर बैठ के। फिर झट से आंख बंद कर दी। गुरु जी रेतने लगे, काटने लगे, तो काट दिया, खून निकल गया और उसको ले जाके सांप के आगे रख दिया। उसने खून पी लिया, पी के वो चला गया। तो गुरु जी ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर बैठ करके चाकू चला रहा था, तुम्हें पता नहीं लगा? तुमने कुछ भी तुम नहीं बोले। ये गुरु जी जान गया था, देखा था कि गुरु जी मेरे ऊपर बैठ के चाकू चला रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं कुछ बोले? कि मैंने सोचा इसमें भी कोई मेरा हित होगा, क्यों कर रहे हैं, और मैं जो गुरु जी मेरे लिए करेंगे अच्छे के लिए ही तो करेंगे। ऐसे ही अपने गुरु हो या अपने माता पिता हो, सास ससुर हो, जो भी बड़े अपने होते हैं, कहते हैं कि अपना मारता है तो छांव में गिरा के मारता है और पानी पिला पिला के मारता है। तो अपनों से दूर रह करके हम सुखी नहीं रह सकते। बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे तो मन भी पवित्र होता है और अंदर अंतःकरण में स्वभाव बदलता है हमारा। तो कोई भी काम करें शौक से करें, शौक से जो करोगे हमारा मन जो है कि परिपक्व होगा। यदि कोई भी काम करेंगे, गाड़ी लेता है कोई आदमी, हर साल गाड़ी बदलते हैं, गाड़ी बदलने का शौक होता है। एक व्यक्ति हर साल ट्रैक्टर बदलता था, कोई साल भर में मोटरसाइकिल बदलते हैं, कोई कार बदलते हैं, कोई आदमी नए नए कपड़े पहनने का शौकीन होता है, नए नए कपड़े सिलवाता रहता है और पहनता है। तो शौक से कोई भी काम होता है, शौक से होता है। जब तक शौक नहीं होगा तब तक उस काम को हम आलस से करेंगे, दिल से नहीं कर पाएंगे। भोजन भी बनाए शौक से बनाए, झाड़ू लगाएं शौक से, भजन करें शौक से। कहा है बिना शौक फकीरी मिट्टी है, बिना शौक के फकीरी मिट्टी, बिना शौक के साधुआई नहीं कर सकते हम। साधु बनेंगे तो शौक होगा साधु बनने का और भजन करने का, अपना उपासना करने का, तो शौक से ही होता है। कितने लोग बचपन से ही शौक होता है। गुरुदेव को बचपन से घूर पर पड़े हुए सदगुरु अभिलाष साहब जी कहा करते थे कि घूर पर पड़ा हुआ कागज भी मैं उठा लेता था, उसको पढ़ता था। इतना शौक, बचपन से ही पुस्तकों को पढ़ते आए। वो कहते थे कि मुझे नहीं पता था इतने साहित्य, इतने ग्रंथ, 150 से ज्यादा साहित्य गुरुदेव ने लिखा। उन्हें करना
नहीं था पता कि मैं ऐसा इतना भी करूँगा, लेकिन लिखने का शौक था। कैसे लिखते थे हम लोग, लिखते हैं तो कितना आलस आ जाता है लिखते घंटे बाद। उनका कलम रुकता ही नहीं था, सत्संग में भी बिजी रहते थे, जहाँ रहते थे वहीं फुर्सत मिले तो पुस्तकों को लेखन करते थे बराबर। उनको शौक था, इतने बारीकी से हर चीज, व्याख्या, भावार्थ, संदर्भ, हर चीज ऐसे तरीके से गुरुदेव ने लिखा कि देखते ही सोचते ही बनता है। वो काम कोई भी शौक से होता है। जब किसी चीज में काम में शौक होता है उसमें कष्ट नहीं होता, परेशानी नहीं होती। इसलिए हमें शौक से अपने स्वभाव को बदलें, व्यवहार को सुंदर बनाने में, अपने टेढ़े मेढ़े स्वभाव को ठीक रखने में, ठीक करने में, हमारे मन को ठीक रखने में हमें शौक होना चाहिए। जब तक मन में अंदर शौक नहीं होगा तो हम आलस करेंगे। हम लोगों को शौक है, वे सुबह उठते हैं, प्रवचन करते हैं, वंदना होती है, और नियम अपना है। जिस दिन नहीं करते मन कचोटता है कि आज सत्संग नहीं किया। तो शौक है ना, शौक से करते हैं। अगर जिस दिन शौक खत्म हो जाएगा, उठेंगे भी तब भी लेटे रहेंगे, आलस आएगा, क्या करेंगे, बहुत पढ़ लिया। जीवन भर पढ़ते रहो, ज्ञान का कोई ज्ञान कभी पूरा नहीं है। पूरी जिंदगी ज्ञान की जरूरत होती है। जब कहे कि मन को अमृत तक जान के मत कीजिए विश्वास, साधु तब लग भय करे जब लग पिंजर साथ। आग बुझी मत जान दबी है राख में। जैसे आग होती है, राख के अंदर नीचे गोहा वगैरह लगा देते हैं, जब राख से ढक देते हैं तो पता नहीं लगता आग है कि नहीं, धुआं भी नहीं उठता। लेकिन जब राख को करेलते हैं तो नीचे से आग निकलती है। पहले जमाने में ऐसी आग को जतन से रखते थे, लेकिन जब हवा चल जाए तो ऊपर से सब राख उड़ जाएगी, तो उसमें से आग निकलनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही कि आग बुझी मत जान दबी है राख में। राख में दबी है, हवा चलेगी तो आग उड़ेगी, आग चिंगारी निकलेगी। ऐसे ही अपने को कभी ये मत जानो कि हम पूरे परिपक्व हो गए हैं, अब हमें न पढ़ने की जरूरत है, न ध्यान करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कितने लोग सत्संग को ही कहते, सत्संग मोक्ष का द्वारा है। बिल्कुल सत्य है, सत्संग मोक्ष का द्वार तो है ही है। बिना सत्संग से विवेक न होई, सत्संग मोक्ष का द्वारा। लेकिन ध्यान भी साथ साथ इसके साथ जुड़ा हुआ है। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, अपने मन में स्थित नहीं होंगे, अपने मन को चित्त में बैठा करके अपने मन को ठीक नहीं रखेंगे, सत्संग सुन लिया, बस सत्संग कर लिया, लेकिन अपना स्वभाव उबड़ खाबड़, दुकान पे गए, लोगों से व्यवहार अच्छा ना किया, उबड़ खाबड़ बोले, किसी ने कटु बोल दिया, जोश में आ गए, उल्टा सीधा बोल दिया, क्रोधित हो गए। इस सत्संग से कहाँ कल्याण होगा? कल्याण तो होगा अपने स्वभाव को बदलने से। तभी तो अपने स्वभाव को जब तक नहीं तराशेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, तभी मोक्ष होगा। अपने मन को, अपने स्वभाव को तराशना है। जीवन बीत जाता है तराशते तराशते, लेकिन इसमें हमारे अंदर वो कमियां जो होती हैं दूसरा ही बताता है। कितने लोगों से बात व्यवहार करते हैं, लोग कहते हैं इनका स्वभाव अच्छा नहीं है, स्वभाव के अच्छे नहीं है। दूसरा आदमी एकदम बता देता है, कह देते हैं कि भाई तुम्हारे से बात बताना बेकार है, तुम्हारे को बताएंगे तुम इधर उधर बता दोगे, खपती नहीं आपसे बात। कितने लोगों का स्वभाव ऐसा होता है। तो स्वभाव को जीतो। किसी ने गाली दे दिया, उसके प्रति अपना अंदर से दुखी मत हो, उसका स्वभाव था, दे दिया। मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव सहन करना। वो गाली दे रहा, आप गाली लो ही ना, मन को ठंडा रखो। ये आत्मा शीतल है, अनादि से शीतल है, लेकिन हम लोगों ने इसके अंदर आग जलाई है।
आग, पानी में आग। तो शौक होना चाहिए। इसलिए हम सबके जीवन में जो अमूल्य चीज है वही है हम सबका स्वभाव। हम ट्रेन में, बस में जा रहे हैं, वहां कोई आपके बारे में ये नहीं पूछेगा आपकी कोठी बंगला कितना है, जमीन कितनी है, गाड़ियां कितनी हैं, ये कुछ नहीं पूछेगा। आप वहां बात व्यवहार करेंगे तो आपके स्वभाव से प्रभावित हो जाते हैं। आप प्रेम से बोलेंगे, व्यवहार से, अच्छे से, स्वभाव से बात करेंगे तो आदमी प्रभावित हो जाता है और स्पेशल आपकी पहचान हो जाती है कि यार वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, उसमें जरा सा भी गुस्सा क्रोध नहीं है, बड़े प्रेम के साथ बोलते हैं। हाँ जी, बैठो जी, आओ जी। ऐसा हमारे अंदर स्वभाव हो जाए तो समझ लो हम मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। सबसे जड़ है, जड़ में पानी डालने का मतलब है कि अपने स्वभाव को जीतना। जो संतुष्ट होगा, जो अपने में संतुष्ट होगा, समझ लो हमने अपने स्वभाव को जीत लिया है। अपने स्वभाव को जड़ है, मूल है अपने स्वभाव को सुंदर बनाना। तो चेहरे को तो लोग सुंदर बनाते हैं, ये ब्यूटी पार्लर में 50-50 हजार रुपए देके चेहरे को सुंदर बनाते हैं, लेकिन वो सुंदरता कितनी देर के लिए है? क्षण भंगुर के लिए। 2 घंटे बाद पसीना आएगा, फिर ऐसी हो जाओगे। लेकिन अपने मन को, अपने स्वभाव को सुंदर बनाओगे, पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। इसलिए अपने को सुंदर बनाए रखने के लिए स्वभाव को सुंदर बनाए, शौकीन होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर में जो फीड कर देते हैं, जब भी कहते हैं मोबाइल से जो बोलो निकलता है, ये कंप्यूटर ही तो है मोबाइल में। मोबाइल में जो बोलो झट से वही निकल के आ जाता है। उसमें अच्छी बातें भी हैं, खराब भी हैं। तो जो उसके अंदर डालो, गार्बेज इन और गार्बेज आउट। कचरा डालो, कचरा निकालो, कचरा जो डालोगे वही निकलेगा। तो ऐसे ही अपने अंदर हम अपना जो गलत चीज धारण कर लेंगे, गुस्सा, क्रोध, अहंकार, किसी के प्रति राग, द्वेष, तो वही तो निकलेगा। किसी ने कुछ कहा तो आप भभक पड़े। गुरुदेव कहते थे जितना कष्ट आप, जितनी मेहनत क्रोध करने में लगाते हो, यदि इतनी मेहनत आप अपने स्वभाव को सुधारने में, सहन करने में लगा दो तो सब ठीक हो जाएगा। अब झगड़ा किया लोगों ने, झगड़े में कितना पैसा लग रहा, कितनी झंझट, कितने लोगों को गुलामी करनी पड़ रही। भाई जी मेरी गवाही दे दो, और गवाही एक दिन नहीं, जमानत कराने के बाद बाहर आ जाते, फिर गवाह से प्रेम रखना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, मुकदमा चलता है। तो गवाही, अगर गवाह मुकर जाता है तो दूसरा गवाह, भाई मेरी गवाही दे दो, जो खर्चा लगेगा ले लेना। जब हमने एक आदमी के आगे नहीं झुक पाए, सह नहीं पाए, अब कितनी सहनी पड़ रही। इस सबसे अच्छी बात सदगुरुदेव कहते हैं कि सहना सीखो, सहने में बहुत फायदा है। हम गुरुदेव हमें ना मिले होते, वास्तव में हम लोग कहाँ होते। कितने ऐसे ऐसे प्रतिकूल स्थितियां हम लोगों के पास साथ भी आई, लेकिन गुरुदेव का प्रवचन सुन करके मन एकदम बदल जाता था, परिवर्तन आ गया। वास्तव में सह लो, छोड़ो, क्या मिलेगा, मुकदमाबाजी लड़के क्या मिलेगा, सह लो। और करे हाथ जोड़ लो, माफी मांग लो, मांग लो, क्या छोटे हो जाओगे? झुकने से कोई छोटा नहीं, जो झुकता है वही बड़ा कहलाता है। नानक देव, गुरु नानक देव ने कहा, नानक नन्ना होए रहे जैसे नन्ही दूब, घास फूस सब जल रहे, दूब खूब की खूब। पूरा जंगल में आग लग जाए, सब जंगल जल जाता है, लेकिन दूब जो क्यों रहती है, थोड़ी बहुत ही झुलसी, अगले दिन फिर हरी भरी दिखनी शुरू हो जाती है। तो हमें
अपने स्वभाव को सुंदर बनाया। दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है बताओ आप लोग? सबसे मीठी चीज क्या है दुनिया में? सबसे मीठी चीज है अपना स्वभाव, अपना बोल। जो कहते हैं कि यार आप तो यार तुम्हारे तो बोल में जैसे मिठास इतनी है कि आदमी के अंदर कुछ भी हो एकदम बदल जाता तुम्हारे सामने। तो मीठा स्वभाव, चीनी से भी ज्यादा में, लेकिन ऐसे मीठे ना हो कटारी वाले, अंदर कुछ बाहर कुछ। जैसे हम अंदर ऐसे ही बाहर होना चाहिए। इन्हें ठीक करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है। 3 चीजें क्या हैं? ध्यान दें, 3 चीजें क्या हैं? मन, वाणी और कर्म। अपने मन को, वाणी को, कर्म को, इस सब को ठीक रखना होगा। मन हमारा ठीक रहे, वाणी बोल हमारा ठीक रहे, कर्म हमारा क्या है, कर्म ठीक रहे। ये तीनों चीजें हैं। जैसे सद्बुद्धि होती है वैसे हमारा कर्म बनता है। कौन नहीं चाहता कि हमारे साथ एक सुंदर स्वभाव वाला व्यक्ति होना चाहिए? सभी चाहते हैं ना, मेरा जीवन साथी, मेरा पति बढ़िया मिले, मेरी पत्नी अच्छे स्वभाव की मिले, मेरे घर में सब अच्छे स्वभाव के हों, मेरे बच्चे बढ़िया स्वभाव के हों, मेरा पड़ोसी भी अच्छे स्वभाव का हो। कितनी बार कई लोग कहते हैं पड़ोसी अच्छा नहीं है, यहाँ से तो बेच के चले जाएंगे, स्वभाव अच्छे नहीं है। पड़ोसी आप अच्छे बनो, वही पड़ोसी आपके लिए अच्छा बन जाएगा। किसी के लिए कोई कैसा भी हो, लेकिन आपका व्यवहार, आपका स्वभाव अच्छा है, पड़ोसी भी आपका अच्छा ही रहेगा। अच्छा हम स्वयं बने तो दूसरों से अच्छाई की उम्मीद हम कर सकते हैं। अगर बिल्कुल दुष्ट है, खराब है, अनुकूल नहीं, जितना मर्जी आप उसके लिए कर दो। कितने लोग ऐसे होते हैं कि वो परिवर्तन नहीं आता है, उससे दूर हो जाओ। कितने लोगों को स्वभाव होता है किसी के काम ना आना, अपना मतलब निकाल लेना, दुख सुख में काम नहीं आते। कितने लोग व्यवहार रखना नहीं चाहते, तो आप उससे बुरा मत मानिए, बस व्यवहार मत रखो, दूर हो जाओ, कभी मत जाओ। इसलिए हमें अच्छा आदमी बनने के लिए अपने मन, वाणी, कर्म को ठीक रखना होता है। इसलिए हमारे जीवन में सारी कमियां फिर पूरी हो जाती हैं। हर आदमी अच्छा स्वभाव वाला चाहता है। स्वभाव को गढ़ना आदमी अपने स्वभाव को देखता नहीं है। मेरा स्वभाव कैसा, कहते हमने यार कुछ कहा, हमने कुछ भी नहीं कहा, ऐसे बोल गए। अरे वो तो अगला जानेगा कि आपने कैसे बोले, आप कैसे उसके साथ व्यवहार किया। तो हमें अपनी कमी नजर नहीं आती। आप प्रेम की वाणी नहीं बोले, कड़ाक से बोल गए। अब जैसे कह दिया, एक अभी भी कभी कभी अब होती है, पैसा मांगा तो कह देते हैं अरे दे देंगे। उसको आज तक लोगों को, अलीलर को आज तक वो शब्द याद है। संदीप ने बोल दिया था कुछ पैसा रहा हो थोड़ा बहुत, उसको अभी भी बीच में कोई बात हुई तो कहे तुम लोग तो कहते दे देंगे। ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। किसी ने आपको दिया है, नम्रता से कहो हाँ भाई कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो जाएगा, दे देंगे। लेकिन लोग कई बार कहते मेरा पैसा दो और बहुत दिन हो गया, तो उसका उपकार माने और नम्रता से समझाए तो वो आदमी नम्र हो जाता है। चलो ठीक है दे देना, कोई बात। उसके अंदर फिर इतनी जिदपन नहीं होती। यही है स्वभाव। गुस्सा कर जाते हैं लोग, उसने एक तो पैसा दिया, ऊपर से कड़क बोल रहे हैं दे देंगे। तो ये स्वभाव अपना ऐसा नहीं होना चाहिए। सब जीवन में परिवर्तन अपने स्वभाव का ही खेल है। एक व्यक्ति उसी को सब उसको पसंद करते हैं, एक व्यक्ति का स्वभाव गलत है, उसको कोई पसंद नहीं करता। तो अपने स्वभाव को मीठा, कोमल बनाना, नम्रता होनी चाहिए जीवन में। तो
अगर नम्रता नहीं होगी तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा। तो स्वभाव को ठीक करना है। जैसे एक सास है, बहू है, दोनों में का स्वभाव आपस में मिलता है, बड़े प्रेम से रहती है। कितने सास बहू इतने प्रेम से रहते हैं जैसे माँ बेटी। लोग सोचते हैं कि इनके घर में लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता। लड़ाई झगड़ा चाहते हैं लोग। सास बहू का स्वभाव मिल गया तो कभी झगड़ा जीवन में हो गई। हमारे यहाँ घर में भी संत लोग आते हैं, पूछते हैं, सास बहुओं से पूछते हैं हमारे कि आप लोग लड़ते हो कभी? तो हमारे सास बहू कहती, साहब हम लोगों को लड़ना ही नहीं आता। कितनी अच्छी बात सुन करके संत लोग भी दंग रह गए। तो दुनिया में घूमते हैं, देखते हैं कि हर जगह सास बहू का झगड़ा है, हर जगह परिवार में झगड़ा कलेश है, पति पत्नी में झगड़ा है। लेकिन जिस परिवार में ऐसा नहीं होता तो समझ लो पर घर स्वर्ग समान है। और जिस सास बहू में नहीं बनती तो दिन रात आपस में झगड़ा लड़ाई होता है। अपने अनुकूल चाहती है बहू, सास अपने अनुकूल चाहती है। एक शादी करके एक बहू आई लेके पढ़ी लिखी BA में, और उसने सोचा बहू को कुछ बता दो यहाँ पर कि हमारे परिवार में बहू बेटी कैसे रहना है। तो उसको बुलाया, बैठ गई, कुर्सी डाल डाल के बहू भी आई, पैर के ऊपर पैर रख के बैठ गई। पढ़ी लिखी थी भाई, स्टैंडर्ड से बैठी। तो क्या बताओ माता जी कि बेटी देखो, मैं इस घर की होम मिनिस्टर हूँ, सब कुछ मैं जो कहती हूँ तो वही से ही सब करते हैं। और तुम्हारे पति जो हैं मुख्यमंत्री हैं, वो हर चीज की वो भी देख रेख रखते हैं। और पति तुम्हारा आपूर्ति मंत्री है, जो कमी होती है रहा सहा जो होता है तुम्हारे पति करते हैं, बेटा करता है। और बेटी जो मेरी है आपकी ननद, ये सलाह मंत्री है, इससे सलाह ले लेते हैं हम लोग। तो आप कौन सा पद लेना चाहोगी? तो बहू ने कहा कि मां, मैं अब आ गई हूं, ये आपकी सरकार यहां चलने नहीं दूंगी, ये सरकार आपकी खत्म कर दूंगी, ये सरकार नहीं चलेगी, अब मेरी सरकार चलेगी। अब जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करना। कितनी बहुएं आती घर में परिवर्तन ला देती है। कितनी तो महीने भर में ही रोटी भी नहीं खिलाती, महीने भर में चूल्हा अलग कर देती है। 2-4 महीने में कहीं हो जाए, कोई साल में हो जाते हैं। तो और कितने जो है कि झेलती हैं, क्या करें, कहाँ जाएं, झेलती हैं, दुख सुख लड़ाई झगड़ा में पड़ी रहती हैं, सह नहीं पाते सास बहू आपस में। तो ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे का सहना चाहिए। कुछ सास बोलती है सह लो, पुरुष जब दिमाग ठीक हो तो उसको समझा दो, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बहू बोलती है, सास को सह लेना चाहिए कि ऐसा नहीं कहती थी, ऐसे कैसे बोल रही है। जब मूड ठंडा हो तो आपस में बातचीत करके उसको खत्म कर दे। बेटे हैं, बाप है, कोई ऐसा काम गलत किया, उसको डांट लगा दी, बोल दिया। लेकिन माँ बाप से बढ़ के कोई दुनिया में हितैषी नहीं होता, माँ बाप से बढ़ के कोई भी दुनिया में हितैषी नहीं होता। इसलिए